तारा बहुत ज़्यादा भड़क पड़ी है और उसने अपनी मम्मी को ये समझा दिया है, सिखा दिया है कि मम्मी ये औरत ना बिल्कुल भी हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। रजत भाई तो चले ही गए हैं, लेकिन ये अब हमसे बच्चों को भी छीन लेगी और अगर ये ऐसा ही करती रही ना, हमने इसे सबक नहीं सिखाया, तो ये एक दिन हम सबको मारकर हम सबकी जान लेकर इसको चैन पड़ेगा। तो आने वाला एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सभी जैसे ही घर पहुँचती है, सभी की सास और उसकी ननद जो है उसे घर में घुसने नहीं देती है और गेट उसके मुंह पर बंद कर देती है और कहती है कि तेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हो सकती। तू अपने बच्चों की ही नहीं है तो तुझसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हम तुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, हमारे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गेट बंद कर देती हैं और सभी बाहर खड़ी खड़ी रोती रहती है, मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। कियान जो है छोटा सा, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। सई को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरी परी मम्मा जो है वो दरवाजे के बाहर है और वो अपनी दादी से कहती है, बुआ से कहती है कि क्यों रो रहा है इतना बुरी तरीके से। और मुझे तो ऐसा लगता है तारा बुआ दादी की इसको ना परी मम्मा की याद आ रही है, इसीलिए इतनी बुरी तरीके से रो रहा है। मुझे भी याद आती है, लेकिन मैं बिग गर्ल हूँ ना, तो मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन ये तो छोटा बच्चा है ना, इसलिए रो रहा है। तभी सभी बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है और सई को ऐसा लगता है कि मेरी परी मम्मा बाहर है, तो वो भाग कर जाती है और कहती है कि तारा बुआ गेट खोल दो ना, गेट खोल दो, परी मम्मा बाहर है। लेकिन तारा कह देती नहीं बेटा, बाहर कोई और है, तुम्हारी परी मम्मा नहीं है, वो तो बाहर गई है, तुम्हें पता है ना। तो जो सही है उससे समझ आ जाता है, क्योंकि सभी बाहर से आवाज़ लगाती है, बेटा सही, बेटा मैं बाहर हूँ, प्लीज़ गेट खोल दो, कियान बहुत रो रहा है, प्लीज़ गेट खोल दो। वो नहीं खोलती है। तो यहाँ पर सही कहती है, तारा बुआ बहुत गंदी हो, आपको पता है, आप तो घूमने चली गई थी। कियान जब कमरे में बंद था ना, तो परी मम्मा ने ही मुझे बताया था किस तरीके से मैं कमरे के अंदर जाऊँ, किस तरीके से मैं कियान को बचाऊँ, और आप तो मुझसे बात भी नहीं करती हो। रोज़ परी मम्मा मेरे पास फ़ोन करती है, वीडियो कॉल करती है, मुझसे बात करती है, मेरा होमवर्क कराती है। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहती हो, सब कुछ तो परी मम्मा ही करती हैं। तो आप गेट क्यों नहीं खोलोगे, खोलो गेट हमारा और परी मम्मा को अंदर आने दो। लेकिन सई को डांट देती है तारा और कहती है कि बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। और कियान बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, तो सई गेट के बाहर नीचे ही ज़मीन पर बैठ जाती है, रोती रहती है बहुत बुरी तरीके से और एक गाना गाती है जो वो अपने कियान के लिए गाती होगी, वही गाना गुनगुनाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर कियान धीरे धीरे करके चुप हो जाता है। और ये सब देखकर जो मम्मी जी है उसका मन पिघल जाता है, रजत की माँ का, सभी की सास का। तो वो अपने पोते कियान को देती है तारा को और कहती है कि इसे कमरे में लेके जा। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि वो गेट खोल देती हैं और सभी तुरंत ही खड़ी हो जाती है, कहती है थैंक्स मम्मी जी, मैं कियान के पास जा रही हूँ। लेकिन वो गेट पर ही खड़ी होकर अंदर आने से मना करती है और कहती है कि बस कान खोल कर सुन ले, आज के बाद अगर तूने बच्चों के मामले में ज़रा सी भी लापरवाही की ना, तो ज़िंदगी भर तुझे तेरे बच्चों की शक्ल नहीं देखने दूंगी। आज तक जो कुछ भी किया तूने उसे भूल जा, मेरा रजत तो चला ही गया है, लेकिन बच्चों के खिलाफ़ ज़रा सी भी लापरवाही हुई ना तेरे काम और ये वो के चक्कर में, तो कभी भी तुझे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। कान खोल कर सुन ले, तेरे बच्चे छोटे हैं और मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी में माँ की क्या अहमियत होती है, इसीलिए आज तुझे घर के अंदर आने दे रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आने देती। सभी थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। तारा के कमरे में जाकर वहाँ से कियान को ले लेती है अपनी गोदी में और उसे बहुत सारा प्यार करती है। और ये सब देखकर तारा जो है वो बिल्कुल चौंक जाती है कि मम्मी ने इसको घर के अंदर कैसे आने दिया। सभी, सई और कियान दोनों एक दूसरे के पास हैं, तीनों चारों खुश हैं, लेकिन ये सब देखकर तारा बहुत दुखी है।